नमस्कार, सीजीजीएस हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग और समाज के आर्थिक क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर होगा अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 3, समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसका नियंत्रण होता है? आंसर होगा समाज अथवा सरकार का। क्वेश्चन नंबर 4, समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का आधार किसे बनाया जाता है? आंसर होगा नियोजन को। क्वेश्चन नंबर 5, किस किताब को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है? आंसर होगा द वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब को। क्वेश्चन नंबर 6, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब का प्रकाशन कब हुआ था? आंसर होगा 1776 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 7, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब किसने लिखी थी? आंसर होगा एडम स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 8, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत लाभ की भावना पर आधारित होता है। क्या यह कथन सत्य है? आंसर होगा हाँ। क्वेश्चन नंबर 9, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व होता है? आंसर होगा निजी लोगों अथवा कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं? आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? आंसर होगा 58.9%। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? आंसर होगा 17.8%। क्वेश्चन नंबर 14, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है? आंसर होगा 5वां। क्वेश्चन नंबर 15, पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान है? आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 16, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर होगा कतर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई किस राज्य में है? आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 19, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आंसर होगा जीविकोपार्जन। क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर होगा आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, उपस्थिति दर, जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन अनुपात और मानव विकास सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 22, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? आंसर होगा 132वां। क्वेश्चन नंबर 23, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? आंसर होगा महबूब उल हक ने। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? आंसर होगा कृषि क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर होगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 27, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? आंसर होगा कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 28, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आंसर होगा 19 जुलाई 1969। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहले चरण में 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 29,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? आंसर होगा विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर होगा 15 मार्च 1950 को। अगर आप इन क्वेश्चंस को बाद में पढ़ना चाहते हैं या अन्य विषयों के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट cggs.in पर जाकर भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।